पूर्वी भारत में झारखंड जंगलों की भूमि है, पहाड़ी और पुराने जंगलों का एक विशाल रीजन। ये जंगल जो राज्य के 1/3 हिस्से को कवर करते हैं, हाथियों और तेंदुओं से कैरी कर दुर्लभ इंडियाई पेंगोलिन तक जीवों की एक अद्भुत डाइवर्सिटी से भरे हुए हैं। हर जानवर सबसे छोटे कीड़े से कैरी कर सबसे बड़े स्तनपाई तक इस जटिल इकोलॉजिकली तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम झारखंड के जंगली दिल में गहराई से यात्रा करते हैं ताकि इसके सबसे आकर्षक निवासियों के जीवन, कॉन्फ्लिक्टों और चमत्कारों को उजागर कर क्या ये जानवर वास्तव में खतरनाक हैं या बदलते हुए दुनिया में सिर्फ गलत समझे गए जीवित प्राणी हैं? झारखंड के घने जंगलों में छुपे हैं कई अनोखे और दुर्लभ जीव। आइए इन जंगलों की गहराइयों में प्रकृति के अद्भुत चमत्कार सी। इंडियाई जंगली सुअर से हमारी पहली मुलाकात होती है। एक ऐसा प्राणी जिससे लोग डरते हैं पर कम ही समझते हैं। ये परिवार जंगल में भोजन ढूंढते हैं, अपनी स्ट्रेंथ पर थूथनी से जमीन को खोदते हैं जिससे बीज उगने में मदद मिलती है। उनके दांत रक्षा के लिए होते हैं। हाइलीतर सुअर लड़ने के बजाय भागना पसंद करते हैं। वे सामाजिक और बुद्धिमान हैं, घुरघुराहट और चीखों से संवाद करते हैं। सुअर जंगल के फुर्श को आकार देते हैं और बायोडाइवर्सिटी का समर्थन करते हैं। वे खतरा नहीं बल्कि एक गलत समझा गया जीवित प्राणी है। जमीन कांपती है जब एक हथिनी अपने परिवार इंडियाई हाथियों को पुराने प्रवासी रास्तों से ले जाती है। ये शांत विशालकाय जंगल के वास्तुकार हैं जो बड़ी मात्रा में फॉरेस्ट स्पति यातते हैं और बीज फैलाते हैं। उनकी सामाजिक संरचना मातृसत्तात्मक मेट्रियार्की है जिसमें गहरे बंधन और उल्करिकनीय बुद्धिमत्ता होती है। हाथी गड़गड़ाहट, रंबल्स और तुरही ट्रम्पेट्स से संवाद करते हैं। कुछ आवाजें मीलों दूर जमीन के नीचे तक जाती हैं। उनकी सूंड बहुमुखी उपकरण है जो ताकत और कोमल देखभाल दोनों में सक्षम है। उनकी प्रतिष्ठित स्थिति के बावजूद सिकुड़ते हुए आवाज हाथियों को इंसानों के साथ संघर्ष करने पर मजबूर करते हैं। संरक्षण के प्रयास गलियारों की रक्षा करने और कॉन्फ्रंटेशन को कम करने पर केंद्रित है। हाथियों को बचाना भारत के जंगल की आत्मा को संरक्षित करना है। उनका भविष्य जमीन साझा करने की हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। जैसे ही शाम होती है, स्लॉथ बेयर निकलता है झाड़ीदार और खास दीमक और चींटियों की तलाश में। उसके लंबे पंजे और स्ट्रेंथवर फेफड़े उसे एक विशेषज्ञ बनाते हैं। वह जोरदार वैक्यूमिंग जैसी आवाज के साथ टीलों से कीड़े चूसता है। मादाएं अपने बच्चों को अपनी पीठ पर ले जाती हैं। यह एक अनोखी और प्यारी जीवित रहने की रणनीति है। अकेले रहने वाले और शर्मीले स्लॉथ बेयर बेहतरीन पर्वतारोही होते हैं और कीट नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हाइलीतर इंसानों से एनकाउंटरें आकस्मिक और डिफेंसात्मक होती हैं, पोचिंग ही नहीं। एक समय क्रूर नाचने वाले भालू के व्यापार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। अब उन्हें आवाज के नुकसान और अवैध शिकार का सामना करना पड़ रहा है। रिड्यूसी जोर के रूप में सूचीबद्ध उनका एग्जिस्टेंस वन संरक्षण और सामुदायिक जागरूकता पर निर्भर करता है। स्लॉथ बेयर रात का एक गलत समझा गया संरक्षक है। तेंदुआ चोरी का माहिर झारखंड के जंगलों में साइलेंटली चलता है। शायद ही कभी दिखता है। कैरिकिन हमेशा मौजूद रहता है। उसका रोसेट पैटर्न वाला कोट उसे झाड़ियों में छुपा देता है। अकेला और अनुकूलनीय, वह धैर्य और ताकत से शिकार करता है। शिकार को पेड़ों पर ले जाता है ताकि पोचिंगी न छीन कैन। तेंदुए इंसानों के करीब भी रहते हैं पर कई खतरों का सामना करते हैं। उनका एग्जिस्टेंस पूरे जंगल के स्वास्थ्य का संकेत है। तेंदुआ जंगल का प्रतीक और प्रहरी है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में गहराई में गौर भारत का सबसे बड़ा जंगली मवेशी शांत शक्ति के साथ चलता है। झुंड चरते और याटते हैं। उनका आकार हाइलीतर पोचिंगियों को दूर रखता है। सामाजिक बंधन मजबूत होते हैं। वयस्क खतरे के समय बछड़ों की रक्षा करते हैं। गौर एक स्वस्थ जंगल के सिग्नल्सक हैं। जहां इकोलॉजिकली तंत्र बरकरार रहते हैं वहां वे पनपते हैं। उन्हें आवास के नुकसान, घरेलू मवेशियों से बीमारियों और सिकुड़ते चरागाहों से खतरों का सामना करना पड़ता है।
संरक्षण हैबिटाटों की रक्षा करने और पशुधन के संपर्क को कम करने पर केंद्रित है। गौर का एग्जिस्टेंस पारिस्टाटुसक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी उपस्थिति जंगल की स्थायी शक्ति का एक प्रमाण है। सांभर की अलार्म कॉल जंगल को छिपे हुए पोचिंगियों के बारे में चेताफोरेस्टी देती है। सबसे बड़े इंडियाई हिरण के रूप में यह बाघों और तेंदुओं के लिए एक प्रमुख शिकार है, जो ईटद्य श्रृंखला को बनाए रखता है। नर प्रभावशाली सींग उगाते हैं, जो स्वास्थ्य और डोमिनेंस के प्रतीक हैं। अनुकूलनीय और अक्सर अकेले रहने वाले सांभर उत्कृष्ट तैराक होते हैं और पानी के पास पनपते हैं। उनकी संख्या जंगल और उसके मांसाहारी जीवों के स्वास्थ्य को दर्शाती है। अवैध शिकार और आवास के नुकसान से खतरे में उनकी सुरक्षा इकोलॉजिकली तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। सांभर झारखंड के जंगली स्थानों का एक शांत संरक्षक है। एक तेज भौंकने की आवाज मायावी इंडियाई मुंतजैक या बार्किंग डियर की उपस्थिति का संकेत देती है। छोटा और अकेला, ये घनी फॉरेस्ट स्पति में छिपता है, छलावरण और तेज भागने पर निर्भर करता है। नर सींग और दांत जैसे नुकीले दांत दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जो उनकी प्राचीन वंशावली का एक संकेत है। मुंतजैक पत्तियां और फल याटते हैं, जिससे वन पुमालिस जनन में मदद मिलती है। अत्यधिक रीजनीय, वे गंध से सीमाएं चिह्नित करते हैं। हालांकि अनुकूलनीय, उन्हें अवैध शिकार और आवास के नुकसान से खतरों का सामना करना पड़ता है। मुंतजैक की पुकार जंगल के छिपे हुए जीवन का एक सूक्ष्म अनुस्मारक है। जैसे ही रात होती है, इंडियाई पेंगोलिन निकलता है। बख्तरबंद, रहस्यमयी और एंशिएंट। चींटियों और टर्माइट्सों को ईंटते हुए यह पावरशाली पंजों और एक लंबी चिपचिपी जीभ का उपयोग शिकार करने के लिए करता है। जब खतरा होता है तो यह एक गेंद में कर्ल्ड हो जाता है। उसके शल्क लगभग अभेद्य ढाल बनाते हैं। दुखद रूप से यह रक्षा पोचिंगियों के खिलाफ बेकार है। पेंगोलिन दुनिया के सबसे ज्यादा तस्करी किए जाने वाले स्तनधारियों में से हैं। अपने शल्क और मांस के लिए शिकार किए जाने के कारण अब वे लुप्त प्राय हैं। पेंगोलिन की रक्षा के लिए अवैध फॉरेस्ट जीव व्यापार के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता है। उनका भाग्य प्रकृति पर हमारे इम्पैक्ट का एक स्पष्ट अनुस्मारक है। पेंगोलिन संरक्षण की तत्काल आवश्यकता का प्रतीक है। जंगल के किनारे पर जंगल कैट घूमती है, एक घरेलू बिल्ली से बड़ी, गुच्छेदार कान और रेतीले फर के साथ। अनुकूलनीय और अकेली, यह कृंतकों, पक्षियों और मेंढकों का शिकार करती है। खेतों के पास इंसेक्टों को नियंत्रित करने में मदद करती है। दिन में सक्रिय और एक सक्षम तैराक, यह विविध हैबिटाटों में पनपती है। व्यापक होने के बावजूद इसे आवास के नुकसान और गलत पहचान से खतरों का सामना करना पड़ता है। इसका एग्जिस्टेंस ऐसे मौजिक परिदृश्यों को बनाए रखने पर निर्भर करता है जहां जंगली और खेती वाली ग्राउंडें मिलती हैं। जंगल कैट प्रकृति और कृषि के बीच संतुलन का एक शांत संरक्षक है। इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ, जुड़े हुए वातावरण का संकेत देती है। जंगल के ऊपर क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल उड़ता है। उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। तेज नजर के साथ यह स्नेक्स और छिपकलियों का शिकार करता है। ऊंचे स्थानों से शार्पी से गोता लगाता है। एकल जोड़े ऊंचे पेड़ों में घोंसला बनाते हैं। हर मौसम में एक ही चूजे को पालते हैं। एक शीर्ष पोचिंगी के रूप में इसकी उपस्थिति एक पनपते हुए इकोलॉजिकली तंत्र का संकेत देती है। फॉरेस्ट उन्मूलन इसके आवास और ईटद्य स्रोतों को खतरा पहुंचाता है। पुराने पेड़ों वाले जंगलों की रक्षा करना ईगल के एग्जिस्टेंस को सुनिश्चित करता है। क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल झारखंड के जंगली आसमान का एक प्रहरी है। झारखंड के जंगलों के माध्यम से हमारी यात्रा सुंदरता, संघर्ष और इंटरकनेक्टेडनेस की दुनिया को उजागर करती है। हर जानवर, गौर से कैरी कर पेंगोलिन तक, प्रकृति की टेपेस्ट्री में एक महत्वपूर्ण धागा है। उनका भविष्य हमारी पसंद पर निर्भर करता है। हैबिटाटों की रक्षा करना, संघर्ष को कम करना और कोएग्जिस्ट को बढ़ावा देना, फॉरेस्ट या जीवों के संरक्षण की जिम्मेदारी हम सभी की है। आइए इस विरासत के संरक्षक बने, ये सुनिश्चित करते हुए कि भारत का जंगली दिल धड़कता रहे।
भारत के फॉरेस्ट या जीवों की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए मिलकर इन्हें सेव। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।